नमस्कार दोस्तों, मैं रेणुका और आपका स्वागत करती हूँ इस चुनावी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ वाईएसपी के उम्मीदवार श्री पुरुषोत्तम जी बजाज है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि प्रभाग क्रमांक 7 में ऐसे कौन सी इश्यू है जो अभी तक सिर्फ फाइल में है और ग्राउंड लेवल पे नहीं है? सबसे पहले तो ये मुद्दा मैं आपको बताऊंगा, झूलेलाल धर्मशाला का मुद्दा। पिछले इलेक्शन में यह मुद्दा बहुत ज्यादा उठा था और उसमें उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि झूलेलाल धर्मशाला को डेवलप करेंगे। उन्होंने डेवलप तो उसको किया नहीं, उससे भी ज्यादा उसका सत्यानाश कर दिया। तो सबसे पहले मैं वहां के लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि सुबह जो 4 बजे उठ के तो भगवान का जो नाम लेते हैं और जो बदबू आती है तो भगवान का जो नाम लेते हैं तो झूलेलाल धर्मशाला को सबसे पहला मुद्दा को उसको चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर करके और उसका डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट से ऐड लेके बहुत अच्छा उसको सुंदर और अच्छा बनाना उसको। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, जैसे नगर पालिका में करप्शन एक खुला सच है, हम सब जानते हैं, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे एक सिस्टम लेवल पर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं बताना चाहूंगा, 4 साल से महानगर पालिका के इलेक्शन नहीं हुए तो महानगर अधिकारी नहीं है, प्रशासकीय राज है, तो उनको कुछ पकड़ ही नहीं है, पकड़ है नहीं। इसलिए जैसे ये नई बॉडी चुन के आती है तो सबसे पहले आम सभा के अंदर जितने भी घोटाले 4 साल में हुए हैं ना, ये आम सभा में रख के जिन्होंने भी कार्रवाई की है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। आम सभा के अंदर मुद्दे रख के और ऊपर लेवल पे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं ये कार्रवाई करवाएंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसा कौन सा 100 दिन में पहला काम रहेगा जो जनता के सामने आएगा और दिख पाएगा कि आपने काम किया है? सबसे पहले का मुद्दा है साफ सफाई का, क्योंकि जो हमारा कृष्णानगर जो एरिया था वो 9 साल से चारों नगर से बाहर के चुन के आए थे, वहाँ सफाई का पूरा सत्यानाश हो चुका है। 9 साल से नगर से चारों में से एक भी नहीं आया और प्रशासन का अधिकार रहने की वजह से वहाँ प्रशासन ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले मुद्दा है कृष्णानगर और रामपुरी कैंप की सफाई, जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो ढेरों के ढेर लगे पड़े हैं उसको सबसे पहले शहर से मोहल्ले से उसको बाहर निकालना। मांगीलाल प्लाट एरिया बोलने को तो बहुत साफ सुथरी एरिया है, लेकिन वहाँ साफ सफाई का पूरा सत्यानाश हो चुका है। इसलिए बोले पहले के जो 100 दिन है उन्हें सबसे पहला मुझे साफ सफाई, जो उसमें जो रेगुलर जो घंटी कचरा जो ऑटो कचरा घर उठाना चाहिए वो उसको रेगुलराइज करना। अगर पार्टी प्रेशर और जनता का फायदा दोनों आमने सामने आ जाए तो आप इस चीज को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहले जनता, पार्टी तो बाद में है। हमको जनता ने चुनकर दिया है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि पार्टी का जो भी प्रेशर आएगा नहीं, पहले जो जनता का सेवा करना है वो हमारा फर्ज है, पार्टी बाद में। और पार्टी को हम समझाएंगे, जो पार्टी के जो हमारे युवा नेता है रवि राणा जी है, नवनीत राणा जी है, वो जनता को नीचे ग्राउंड लेवल तक काम करते हैं, वो लोगों को समझते हैं, लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी का कोई मुझे गलत प्रेशर आएगा, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि जनता ने, वो लोग भी समझते हैं कि उनको जनता के लिए चुना है, हम लोगों को भी जनता ने चुना है। इसलिए पार्टी का कोई हमारे युवा स्वाभिमानी पार्टी में रवि भैया राणा जी, नवनीत भाभी हमारे पूरे साथ रहते हैं और वो भी जनता के बीच है। इसलिए हमको पार्टी का कोई प्रेशर नहीं है और हमको जनता ने चुन के दिया है। जनता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। अपोजिशन ऐसा कुछ आप पे कुछ आरोप लगाती है और उनके लिए आप डायरेक्ट जवाब क्या दे सकते हैं? देखिए, अपोजिशन का काम तो अपोज का काम ही होता है वो करना, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा बजाज परिवार निरंतर 50 सालों से जनता की सेवा करते आए हैं। हम लोग पद पे रहे चाहे ना रहे, अपोजिशन की हम चिंता करते भी नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। इसलिए जनता के फायदे के लिए जो हमको लगता है वो हम करते हैं, हम अपोजिशन की चिंता नहीं करते। हमारा परिवार जो हमको अच्छा लगता है, हमको मालूम है हम समाज के भले के लिए हम जब काम कर रहे हैं। आज हम देखिए दिवाली मिलन, दशहरा मिलन, होली मिलन,
हर प्रोग्राम हम करते आए। अपोजिशन ने बहुत कोशिशें करके देख ली, आखिर उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए हम अपोजिशन की चिंता नहीं करती है। हमारा समाज, हमारे लिए समाज सर्वोपरि है। समाज के लिए, भले के लिए, समाज के लिए जो भी ज्यादा करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं और निरंतर करते रहेंगे।